happening? I don't know, Captain. क्या हो रहा है? Sir, please tie your seatbelts, sir. Ma'am, please tie your seatbelts. Sir, please tie your seatbelts. Switch it to manhole. Okay, Captain. मैनुअल कंट्रोल में नहीं आ रहा, कैप्टन। Control tower. Control tower, do you copy that? Captain Danish, do you copy? Do you copy? We have lost connection to the control room. We are going to crash. सर प्लीज सर। फ्लाइट एयरली 33 का क्या हुआ सर? फिर इस फ्लाइट को उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आप उनके कांटेक्ट में हैं सर? प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। सर देखिए ये तो हवा में रुक गया, ये क्या हो गया? ये तो वहीं के वहीं रुक गया, ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा है। क्या हो गया? रुक गया भाई। हाँ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ अब बोलो। अरे बाबा बस निकल ही रहा हूँ, पार्किंग में ही हूँ। रात भर प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आई गेट रियली टायर्ड। बस एक तुम्हारे हाथ की बढ़िया सी कॉफी मिल जाए तो मजा आ जाए। चलो बाय। हाँ अश्विन। सुजीत यार वो पार्किंग गाड़ियां लाइट। अश्विन क्या हुआ तुझे? ये क्या पार्किंग गाड़ी लाइट्स क्या बात कर रहा है? ठीक से समझा, हुआ क्या? सुजीत यार मैं जैसी लिफ्ट से बाहर निकला ना पार्किंग के लिए तो सभी गाड़ियों की लाइट्स अपने आप जल रही थी और फिर एक एक करके सबके हॉर्न बजने लगे और जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखा तो सब गाड़ियों के शीशे अपने आप टूटने लगे यार। सारी सर्विस लाइट एक एक करके बंद होने लगी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई मरवाना चाह रहा है यार। मारना? तू है कहाँ अभी? मैं बस अभी जान बचा के निकला हूँ वहाँ से। अश्विन तू घबरा मत, तू जहाँ भी है ना मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पास। नहीं तू रहने दे, मैं घर की तरफ निकल चुका हूँ। कल मिलते हैं। ठीक है।
हवा में कैसे? ये क्या हो रहा है? Someone help me, please! Help, please! हेल्प मी, बचाओ, कोई है? बचाओ, हेल्प मी, अरे कोई है? हेल्प, हेल्प प्लीज। वेल डन साक्षी, तबाही का खेल अब शुरू हो चुका है। सब क्राइम सीन की डिटेल्स को देखकर ऐसा लग रहा है जो कुछ हुआ इज जस्ट इम्पॉसिबल। ऐसा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। अगर ये ड्रिंक एंड ड्राइव भी है, गाड़ी तेज भी चल रही थी, तभी एक गाड़ी किसी पेड़ से टकराती या फुटपाथ पे चढ़ती, ये तो बिल्डिंग पे। लेकिन ये जो क्रैश हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, टॉप फ्लोर पर हुआ है। सर, ब्लास्ट में कार पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन चेसिस नंबर के अकॉर्डिंग ये गाड़ी किसी मिस्टर अश्विन के नाम पे रजिस्टर्ड है। मिस्टर अश्विन, मयंक सर, इस अश्विन की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, स्पेशली इसके फोन कॉल रिकॉर्ड्स। एक्सीडेंट से पहले इसने किससे बात की थी, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सर, इंफॉर्मेशन के हिसाब से मिस्टर अश्विन SGRA ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन थे। बड़े ही जिंदा दिल आदमी थे। घूमने फिरने के अलावा उन्हें महंगी गाड़ियों का बड़ा शौक था। He was a social worker. अगर वो इतना अच्छा आदमी था तो कोई उसे मारेगा क्यों सर? That's exactly what I'm trying to understand. अगर वो आदमी वाकई में इतना अच्छा है, उसे कोई क्यों मारना चाहेगा? उसका दुश्मन कौन हो सकता है? सर, अश्विन को लास्ट कॉल किसी सुजीत नाम के आदमी को किया था। सुजीत को कॉल करो। सर, क्या अश्विन की डेथ हो गई? जी हाँ, आपके दोस्त की मौत हो गई और उसकी मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई है। आप जानते हैं उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, और वो भी किसी एक बिल्डिंग के टॉप मोस्ट फ्लोर पर। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हुआ है, और उससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि एक्सीडेंट से ठीक पहले आपके और उसके बीच में बात हुई थी। सर, आप सही बोल रहे हैं। अश्विन और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे कि अपने बुरे समय में भी अश्विन मुझसे बात करता था, इसलिए आज उसने मुझे फोन किया था। तो ठीक है, मुझे ये बताइए कि एक्सीडेंट से पहले आपके और उसके बीच में जो बात हुई थी, वो बात क्या थी? सर, वो बहुत घबराया हुआ था, कुछ अजीब सी बातें कर रहा था। लाइट छूटने लगी, गाड़ी की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। और वो ये भी कह रहा था कि कोई उसे मारना चाहता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस सब की शुरुआत पार्किंग लॉट में हुई थी। पता करो ये पार्किंग लॉट कहाँ पर है, और इस पार्किंग लॉट में क्या क्या हुआ था। पता नहीं साहब। पता नहीं मतलब? आज सुबह से यहाँ पे ड्यूटी तुम्हारी थी ना? हाँ सर। तो फिर तुमने अश्विनी जी को जाते हुए नहीं देखा? मैंने अश्विन जी को जाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन आज सुबह जब मैं ड्यूटी आया और जब मैं कपड़े चेंज कर रहा था तो बड़ी जोर से आवाज आई। गाड़ी की हेडलाइट्स और सर्विस लैंप सब कुछ टूटे हुए थे, सब कुछ एकदम बिखरा हुआ था सर।
ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट तो हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक बात बहुत ही अजीब है मयंक। सारी गाड़ियों की सिर्फ हेडलाइट्स टूटी हुई है, किसी भी गाड़ी पे और कोई खरोच भी नहीं है। वेरी स्ट्रेंज। क्या क्या ब्लास्ट अश्विन की गाड़ी का? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार? अरे मतलब अभी कल ही तो मैं उससे यार सुजीत। अच्छा ठीक है, पर गाड़ी ऊपरी माले से कैसे टकरा सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। चाकू ये यहां कैसे गिरा? ए, कौन है? ए, सामने आओ। ओ माय गॉड, कौन है? प्लीज कौन है? सामने आओ। कौन है तुम? ऐसा क्यों कर रही मेरे साथ? वक्त आने पर खुद ब खुद पता चल जाएगा तुम्हें। लगता है तुम्हारा वक्त कभी आएगा ही नहीं। क्या कर रही हो? सर, इट्स ए ब्रूटल मर्डर सर। कितनी बेरहमी से मारा गया इसको। किसी इंसान को इस तरह से मारना, उसके जिस्म में शीशे घुसा घुसा के उसे मौत के घाट उतार देना, दिस सीम्स टू बी अ साइकोटिक किलर। सर, इस आदमी को शीशे से जरूर मारा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि सारे शीशे एक बार में ही घुसाए गए हैं। व्हाट? तुम कहना क्या चाहती हो? टाइम फॉर्स डिवाइस से पता किया गया है कि सारे शीशे एक ही टाइम पर घुसाए गए हैं और उनकी डेप्थ भी एक ही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इतने प्रिसिशन के साथ कोई खून कैसे कर सकता है? से ये लड़का जो मरा है सर, इसका नाम राहुल है सर। ये अश्विन का दोस्त है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल और अश्विन, इन दोनों का कातिल एक है? सर, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि राहुल, अश्विन, गौरव और सुजीत, ये चारों बिजनेस पार्टनर्स थे। हाँ, चारों के चारों बिजनेस पार्टनर्स थे। राहुल और अश्विन मारे जा चुके हैं, बाकी बचे सुजीत और गौरव। समझ नहीं आ रहा यार, करूं तो करूं क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है।
और उतनी ज्यादा टेंशन हो रही है। गौरव इतना टेंशन मत ले। अरे टेंशन कैसे नहीं लो यार, वो अश्विन, राहुल कितनी बेरहमी से मार दिया उनको, कितनी बेरहमी से। मुझे लग रहा है ना वो हमको भी मारने का प्लान बना रहा है। क्या लगता है कौन होगा? होगा कोई अश्विन का दुश्मन। तो फिर राहुल को क्यों मारेगा यार? अश्विन का दुश्मन। एक बात बता मुझे, तुझे कोई ऐसा बंदा याद आ रहा है जिसे हम सबने मिलकर नुकसान पहुंचाया हो? नहीं सुजीत, नहीं। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस को कॉल कर, पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है हमें। तो ठीक कह रहा है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। घर क्यों मिल रहा है? मुझे लग रहा है भूकंप आ रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? सुजीत सुजीत सामान सामान सुजीत। सामान पकड़। सुजीत संभाल, संभाल सुजीत। सुजीत 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 घर आओ में सुजीत। अरे ये घर हवा में कैसे आ गया? तुम कौन हो? हमें मारना की चाहती हो? लगता है इसी ने उन सबको मारा है। ये घर गिरने वाला है, हमें कूदना पड़ेगा। नहीं सुजीत, मैं नहीं कूद सकता यार। देख देख देख, छोटा था, आजा। गिर गिर। सुजीत संभाल। संभाल के। सुजीत 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 अब नहीं हो सकता यार, सुजीत बहुत ऊपर है। सुजीत गाड़ी के गौरव, कूदा पड़ेगा। नहीं सुजीत, वैसे नहीं होगा। सुजीत मुझसे नहीं होगा यार। गौरव कूदा पड़ेगा, घर गिर जाएगा। नहीं सुजीत मुझसे नहीं होगा, भाई नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता सुजीत। गौरव चल। नहीं सुजीत, नहीं नहीं सुजीत तू जा। सर वो देखिए। रुक रुक रुक, वरना गोली मार देंगे। रुक जाओ वहीं पे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
गायब हो गई। Oh my God! Hey, 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 hey! क्या हुआ? सर ये तो मर चुका है। एसीपी सर ने सही कहा था कि अगला शिकार गौरव हो, और वो लड़की भी हमारे हाथ से फिसल गई। फिलहाल के लिए, हमेशा के लिए नहीं। माइक, 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 he's breathing. इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। सर, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। सर उस लड़की ने मेरे तीनों दोस्तों को मार दिया। वो मुझे भी मार देगी। काम डाउन मिस्टर सुजीत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। वी अश्योर यू। अच्छा ये बताइए, आप उस लड़की को पहले से जानते थे क्या? सर मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा कि वो आप लोगों को क्यों मारना चाहती है, और ये लड़की है कौन? सर। यस सर। रणवीर, तुम्हारी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमारे जो स्केच आर्टिस्ट हैं, उन्होंने जो तस्वीर बनाई है, उस तस्वीर को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वो तस्वीर किसी साक्षी नाम की लड़की की है। ओके सर। ऑलराइट सर। जी आप साक्षी के पिताजी हैं? जी हाँ। साक्षी का कुछ पता चला? मतलब? हमने साक्षी के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखाई थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। मतलब साक्षी घर पे नहीं है? जी नहीं। 1 महीना हो गया उसे घर से गायब हुए। खुद तो चली गई और मेरे बेटे रोहन को भी अपने साथ लेके चली गई। पता नहीं मेरा बच्चा रोहन कहाँ होगा। देखिए, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है। फिर जाहिर सी बात है कि आपको ये भी पता होगा कि साक्षी के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। जी हाँ, बचपन से ही थोड़ी अलग सी थी वो। और उसके बाद साक्षी का बिहेवियर कुछ अजीब सा होता गया। उसकी शक्तियां बढ़ने लगी और फिर हमने सोसाइटी के डर से उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन 1 महीना पहले साक्षी अचानक अपने भाई रोहन को लेकर कहीं चली गई और तब से अब तक उसका कुछ पता नहीं है। ये साक्षी है? जी हाँ। देखिए, आप चिंता मत करिए, हम आपकी बेटी को बहुत जल्दी आपके पास लेके आएंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ, इंस्पेक्टर रणवीर। व्हाट? प्लेन को हवा में रुका दिया? हाउ इज इट पॉसिबल? मैम, 2 घंटे से हम फ्लाइट में हैं। हम ना मुंबई पहुंच पा रहे हैं ना ही लंदन। आखिर आप बताएंगे हो क्या रहा है ये? सर एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है सर। हम लोग बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे सर। डोंट वरी, हम लोग बिल्कुल सेफली लैंड करेंगे सर। पापा, हम लोग मरेंगे तो नहीं ना? प्रेस एजेंसीज, मिनिस्टर्स, प्लेन में जितने मुसाफिर हैं, उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, सब ये जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। और मेरे पास किसी बात, ये लो सीएम साहब का फोन फिर से। जी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? 400 करोड़? जी, मैं पता करता हूं। So what's the matter? किसी ने सीएम साहब को फोन किया है और कहा है कि उसने किसी तरह से इस प्लेन को
हवा में सस्पेंड कर रखा है, और अगर उसे 400 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो प्लेन को गिरा देगा और सारे लोग मारे जाएंगे। ये सब के पीछे हो कौन सकता है? I don't know। लेकिन मेरा जो पूरा शक है वो साक्षी पर जाता है, क्योंकि गौरव, अश्विन और राहुल, इन तीनों को इसने इसी तरह से हवा में सस्पेंड करके मारा था। मेरा शक साक्षी पर जाता है। वाह साक्षी, मजा आ गया। सचमुच क्या तबाही मचाई है चारों तरफ, मजा आ गया। देखो, तुमने जो कहा, जैसा कहा, मैंने बिल्कुल वैसा किया। प्लीज अब मेरे भाई को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ना चाहते हुए भी मैंने इतने लोगों को मारा। ये तबाही मुझसे और नहीं होगी। प्लीज प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। साक्षी साक्षी साक्षी, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा आराम से। पहले दुनिया ये तो देख ले कि इस मोहरे के पीछे चाल किसकी। सुजित, नो स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। साक्षी जो है, सुजीत और उसके जितने भी पार्टनर्स हैं, उन्हें क्यों मारना चाहती थी? आखिर ऐसा उन चारों ने क्या किया था? सर, इसका जवाब तो बस सुजीत ही दे सकता है। ठीक है, तुम ऐसा करो कि हॉस्पिटल में फोन करो और पता करो कि सुजीत होश में आया कि नहीं। सर, हेलो, सुजीत होश में आया? व्हाट? क्या हुआ? सर, सुजीत हॉस्पिटल में नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वही हो रहा है, बिल्कुल वही। और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है लारा। सबसे ज्यादा पावरफुल वही होता है जो अपने दिमाग से सबको कंट्रोल करे। अब देखना कैसे तुम और ये सारे पावरफुल लोग वही करेंगे जो मैं कहूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने खुद पर हमला करवाकर अपने पार्टनर्स को मरवाना और ये सारी तबाही मैंने सिर्फ उस 10 करोड़ की कंपनी के लिए की? नहीं 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 नहीं, ये सब तो मैंने इन सारे लोगों को झुकाने के लिए किया है। और मेरी तो सिर्फ एक छोटी सी शर्त है, सिर्फ 400 करोड़ रुपए, जो इस प्लेन में बैठे एक एक इंसान की जान की कीमत है। और अब देखना कैसे मेरी एक एक शर्त धीरे 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 पूरी हो जाएगी। तुम्हें जो करना है तुम करो, पर मेरे भाई को तो छोड़ दो। उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साक्षी, तुम अभी तक सुजित और उसके ग्रेट प्लान्स को समझी नहीं। जब मैं सीएम को हिला सकता हूं तो फिर ये मुंबई क्या चीज है? एक दिन मैं इस पूरी दुनिया में राज करूंगा। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो,
और अगर नहीं तो ये मत भूलना कि तुम्हारा भाई अब भी मेरे कब्जे में है। नहीं, अब मैं तुम्हारी बात तभी मानूंगी जब तुम मेरी उससे बात करवाओगे। साक्षी, तुम अभी भी सुजित को समझी नहीं। सुजित इतना भी बेदर्द नहीं है। इसने तो बॉडीगार्ड्स पाल रखे हैं। एक सीधा साधा बिजनेस मैन और उसके बॉडीगार्ड्स। चलो देखते हैं। तुम्हारे सुजीत सर से बात करनी है। साहब घर पे नहीं है, हॉस्पिटल गए। बाबू हॉस्पिटल हो गया आ रहे हैं, वहां भी नहीं है। वो अंदर ही है, उनसे बोलो बाहर आए, हमें बात करनी है अर्जेंटली। बोला ना तुम्हें, साहब घर पर नहीं है। ओके मयंक, हमें अंदर चल के देख लेते हैं। अंदर नहीं जा सकते आप, साहब की परमिशन नहीं है। कुछ मिला क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला। चलो। अंदर तो कुछ भी नहीं था। बचाओ, बचाओ, कोई है? Somebody help me! ये आवाज कैसी? कोई है? बचाओ, बचाओ, कोई है वहाँ? बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ! सर! बचाओ, कोई है? ठीक है। कोई मेरी मदद करो, बचाओ! Oh my God! बेटा, हाथ दो। बेटा हाथ दो। हाथ दो बेटा, हाथ दो, आराम से। हाथ दो। इजी, 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 इजी। आ जाओ इधर, रो मत, चल। मुझे मेरी दीदी के पास आना, मुझे मेरी दीदी के पास आना, मुझे मेरी दीदी के पास आना। हम मुझे मेरी दीदी के बेटा आपको आपकी दीदी के पास पहुंचा देंगे। आप बताएंगे उनका नाम क्या है? साक्षी। मतलब तुम रोहन? हाँ, आप लोग मुझे जानते हो? हाँ बेटा, हम तुम्हें भी जानते हैं और तुम्हारी दीदी को भी अच्छी तरह जानते हैं। इन लोगों ने मुझे यहाँ पर पकड़ के रखा है और अभी अभी उन्होंने मेरी दीदी के साथ बात करवाई। बहुत दिनों के बाद अपनी दीदी को देखा। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात हुई? हाँ। अच्छा रोहन, एक बात बताओ, जब तुम अपनी दीदी से बात कर रहे थे तो तुम्हें उनके आसपास कुछ दिखा या कोई था उनके साथ? दीदी के पीछे एक बड़ा प्लेन था। प्लेन? अच्छा रोहन बेटा, ये बता सकते हो कि तुम्हारी दीदी जहाँ खड़ी थी उनके पीछे प्लेन का कौन सा हिस्सा था? लेफ्ट साइड। रोहन ने ये कहा है कि साक्षी के पीछे उसने प्लेन को सस्पेंडेड देखा है। इसका मतलब ये है कि साक्षी किसी ऊंची या एलिवेटेड प्लेस पर है। और जब मैंने प्लेन को देखा था तो उसकी जो नोज है वो बोरिवली की तरफ पॉइंट आउट कर रही थी और जो टेल चर्चगेट की तरफ। और रोहन ने यह भी बताया कि उसने अपनी बहन साक्षी के पीछे प्लेन का जो बायां वाला हिस्सा है वो देखा। इसका मतलब ये है कि ये इंसान वेस्टर्न रीजन में होना चाहिए। वेस्ट में। Oh my God.
आई थिंक आई नो द प्लेस। मैं इस जगह को जानता हूं मैं, और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वी डोंट हैव टू मच ऑफ टाइम। मेरा पैसा अभी तक क्यों नहीं आया? मयंक, तुम इन लोगों को यहाँ पर संभालो। मैं साक्षी को देखता हूँ। ओके सर। कहाँ फायर? अभी रुक। बात हो चुका तेरा ये लुका छिपी का खेल। मेरे रहते, मेरे टीम के रहते तेरा कोई भी इरादा पूरा नहीं होगा। सुना तूने? एसीपी लाया मेरे 400 करोड़ रुपए। 400 करोड़? किस बात के 400 करोड़? हाँ? साक्षी के भाई को तूने अगवा किया और इसे तूने मजबूर किया। इस बात के 400 करोड़ तुझे चाहिए? बोल साक्षी, ध्यान से सुनो। तुम्हें अब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई इसके पास नहीं, हमारे पास है। हम पुलिस वालों के पास और बिल्कुल सुरक्षित है। एसीपी क्या झूठ बोल रहा है? साक्षी, तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में है। तुमने अभी उससे बात की? नहीं, ये झूठ बोल रहा है साक्षी। तुम्हारा भाई इसके पास नहीं है, हमारे पास है। He is dead. साक्षी, इस प्लेन को नीचे गिरा दो। नहीं साक्षी, प्लेन में 300 लोग हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। साक्षी, अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो गिरा दो इस प्लेन को। साक्षी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। तुम्हारा भाई इसके पास नहीं है, हमारे पास है। मेरी बात पर यकीन करो, बिलीव मी। ऐसे पे चुप। साक्षी, आखिरी बार बोल रहा हूँ, इस प्लेन को नीचे गिरा दो वरना तुम्हारा भाई आज ही मरेगा। साक्षी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लेन में 300 लोग हैं, इतने लोग मारे जाएंगे साक्षी। साक्षी, मैंने कहा प्लेन को गिराओ। यस साक्षी, यस, कम। साक्षी, ये तुमने क्या कर दिया? इस प्लेन को रोको साक्षी। 300 लोग मारे जाएंगे इसके अंदर। इस पागल की बात में मत आओ। साक्षी, डू इट। रुक जा। ये रहा तुम्हारा भाई। दीदी, रोहन, रोहन, रोहन। साक्षी, पहले प्लेन को गिरने से रोको। चल नहीं।
साक्षी! चल साक्षी! दीदी ये सब क्या हो गया? दीदी 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 क्या हुआ आपको? दीदी आंखें खोलो। साक्षी! हे! साक्षी! वो देखो प्लेन नीचे गिर रहा है। साक्षी प्लेन नीचे गिर रहा है, होश में आओ। साक्षी! दीदी फोकस! Wake up! Wake up! Focus! Come on! Yes! दीदी! दीदी! Hey! दीदी दीदी आंखें खोलो। दीदी 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 आंखें खोलो। दीदी दीदी ये सब क्या हो गया? अगर किसी इंसान की असलियत जानना चाहते हो तो उसे कई शक्तियां दे दो। अपने आप सामने आ जाएगा कि वो एक अच्छा इंसान है या एक बुरा इंसान। ये शक्तियां खिलौने की तरह होती हैं। अगर किसी सही हाथ में पड़ जाती हैं तो चमत्कार कर देती है, और अगर किसी गलत हाथ में पड़ जाती है तो विनाश। इसलिए महान शक्तियां नहीं, इंसान होता है जिसके हाथ में ये शक्तियां होती हैं। आज ये साक्षी भी उन महान इंसानों का हिस्सा बन गई।